अच्छा कवि सम्मेलन हो गया। पूरे कवि सम्मेलन में मेरे को एक लाइन समझ में आई, वो भी पूनम जी की। ये कह रही थी चलो आज हम खो जाए एक दूजे के प्यार में। हाँ। पूनम जी आपका निवेदन स्वीकार है। ये देखो, जिसकी एप्लीकेशन जिंदगी में किसी ने नहीं स्वीकार की, अगले ने उसकी स्वीकार कर ली। विनीत भैया एक बात कह दूं, मेरी टांग ही डिफेक्टिव है, बाकी सारा मामला इफेक्टिव है। लंबा चौड़ा कवि सम्मेलन हो गया। कोई अच्छा सीरियल देखने से पहले 8-10 विज्ञापन झेलने पड़ते हैं। अब तक जो थे वो सब के सब। असली फिल्म अब शुरू होगी। तू क्यों मुंडी हिला रहा है? जहाँ हिलानी थी वहां से बैठा था चुपचाप। दादा आगे, दादाजी विराज जाए। चलो, किसको उठा रहे हो? हाँ भैया, बैठ जाए। अच्छा पढ़ा सबने। वो पदम जी अलबेला ने तो मजे ही ला दिए हैं। बुढ़ापे में इतनी मस्ती, तो जवानी में पट्ठा क्या नहीं करता होगा। सोहन चौधरी निकल लिए। सोहन जी ने अच्छी कविता लिखी पन्ना ढाई की, पर गाई उस छोरी ने ज्यादा अच्छी। नहीं तो कई बार तो राइटर कैसा, लता जी गाती है वो अलग तरीके से गाती है, मोहम्मद रफ़ी अपने तरीके से गाता है। लेखक लिख सकता है, सही बात है, स्वर अपना होता है अलग तरह का। माधव जी दरक थे एक राजस्थानी के कवि, जिन्होंने लिखा माय और थोड़ो पूत कटे, वो एक लिंग मेवाड़ कटे। आज हर व्यक्ति उस गीत को गाता है, शादी ब्याह में गाता है, होली के काम में गाता है। आज के इस अवसर पर उस राजस्थानी के उस महान कवि माधव दरक के सम्मान में भी एक बार तालियां बजाएं। बढ़िया बल्लू, बढ़िया बढ़िया, अच्छा किया, वाह 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 वाह। अच्छा, मैं टाइम कम है। कौन है? उसने बता दी टाइम शुरू है? ये कहाँ से आवाज आई? मुंह से ही कर रहा है कि और कहीं से है? रोज इतनी बजे यही करता है क्या? बहुत प्रॉब्लम पैदा करता होगा यार। जिलाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, उनको प्रणाम करता हूँ। एसपी साहब उपस्थित है, जिलाधीश महोदय उपस्थित है। जिलाधीश महोदय, मैं यही कहूँगा कि आज की रात जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। देखो, मैं खूब मजे दे के जाने की कोशिश करूँगा। मजा आए तो मस्ती के साथ में सुनना, नहीं आए तो आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा है। अपनी फाइल सलट चुकी है। अच्छा, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता। अच्छा, मस्ती के साथ में मजे लेते हुए आनंद लेना। ये पानी वाला मेरे टाइम पे आया क्या? पिला दे फटाफट और जल्दी से निकल मोगली। वो एक बंदर और तोता विमान में बैठ गए। देखो, आनंद लेना। एक बंदर और तोता विमान में बैठ गए। तोते ने घंटी बजाई, उधर से एयर होस्टेस आई, पूछा क्या तकलीफ है, क्या लाऊं? तोता बोला कुछ नहीं, मैं तो मजे ले रहा था। थोड़ी देर बाद फिर उस तोते ने घंटी दबाई, फिर एयर होस्टेस आई, बोली क्या हुआ, क्या तकलीफ है, क्या लाऊं? तोता बोला कुछ नहीं, मैं तो मजे ले रहा था। अब ये दृश्य उस बंदर ने देख लिया, पट्ठा घंटी बजाता है, लड़की आती है, मजे लेता है। अब की बार उस बंदर ने घंटी दबा दी, एयर होस्टेस आई, पूछा क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या लाऊं? बंदर बोला कुछ नहीं, मैं भी मजे ले रहा था। उस एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा। उसने 2 कर्मचारी को बुला के कहा कि बंदर और तोता आकर बैठ गए, इन दोनों को उठा के फेंक दो। और जो ही उनको उठा करके फेंकने लगे तो तोते ने बंदर की तरफ देख के कहा, क्यों बंदर, तेरे को उड़ने आता है? वो बोला नहीं आता है, तो फिर काहे को मजे ले रिया था?
अच्छा, ये पूरी बातें मैं पूरी रात कर सकता हूँ, पर मंच की अपनी मर्यादा, टीम बहुत लंबी है, मैं कोई बनावटी बात नहीं करूँगा, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा लिखता हूँ। हम 1.5 टांग के लंगड़े लूले लोग किसी की परवाह नहीं करते। जितना आज मेरे को चेयरमैन साहब पैसा देंगे, उतना तो मैं ट्रेन के 10 डिब्बों में घूमूं तो कमा जाऊं। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं जहाँ रहता हूँ, ऋषभदेव की सारी महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती है। हाँ, कहती है तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा, तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा। पर मेरी पत्नी महान, वो कहती चुप, काय का लंगड़ा है, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलता है। अच्छा, मैं शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। ओ अद्भुत बात है ये। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की थी, है भगवान मेरे को ढंग का आदमी मिल जाएगा तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। दुर्भाग्य से उसकी शादी मेरे साथ में हो गई। सुहागरात के ठीक दूसरे दिन वो सुबह में मंदिर गई, भगवान के पास जाकर भगवान से कहने लगी, है भगवान, ये भगवान ने भी कहा 1.25 रुपये में इससे अच्छा नहीं आ सकता। अच्छा, वो 2 महिलाएं हैंडपंप पर लड़ रही थी। एक बोली तेरे को अंधा आदमी मिलेगा अंधा, दूसरी बोली तेरे को गूंगा आदमी मिलेगा गूंगा। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैं रुकू के जाऊं। हाँ, हो सकता है लड़ते लड़ते लंगड़े तक आ जाए, अपना काम वही हो जाए। ये आनंद विकलांगों का तब पढ़ता हूं कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते हैं कितने फायदे में। वाह। वाह, तो कल से मेरे जैसे हो जाओ। मैं एक लॉरी में बैठूंगा, 4 पाई में तुम खींचना, शाम को जो मिलेंगे बांट खाएंगे 50-50। बहुत अच्छा। सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते हैं कितने फायदे में। लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता है। और मैं उस स्थान का रहने वाला हूँ जहाँ आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर। मैं जब कक्षा 5वीं में पढ़ा करता था, स्कूल जाता था, तो बीच में धर्मशाला पड़ती थी। मैं जो ही उधर से निकलता, आप जैसा कोई न कोई यात्री मेरे को बुलाता, 10 की नोट पकड़ाता, 5 रुपया मैं खाता, 4 रुपया मैं खाता, 4 रुपया दोस्तों को खिलाता, 2 रुपया ले जाकर घर पे पिताजी को टिकाता। अपने तो 5वीं से ही कमा हुए, अपना धंधा 5वीं से चल पड़ा साहब। घर में संकट में मेरी पत्नी मेरी बच्ची एक जाति जीवन में खाना खा रहे थे, दाल पूड़ी बूंदी वगैरह सब परोसा। अचानक बच्ची के धोने में से दाल डूल गई, तो मेरी पत्नी ने बच्ची को डांटते हुए कहा, देखती नहीं है धोने में से दाल डोल दी। बच्ची उसी मस्ती में बोली, मम्मी मम्मी मैं क्या करती, दोना पापा जैसा था। ये संकट है विकलांगों। वो मेरे बच्चे को एक कांच के ग्लास के अंदर दूध दिया, दूध उसने पी लिया, टी टेबल के ऊपर कांच का ग्लास रखा, अचानक वो कांच का ग्लास फूट गया। तो मेरी पत्नी ने बच्चे को डांटते हुए कहा, देखता नहीं है हर बार कुछ न कुछ तोड़ फोड़ किया करता है, अब की बार कुछ तोड़ा फोड़ा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बच्चा उसी मस्ती में बोला, मम्मी मम्मी पहले ये बताओ पापा ने क्या फोड़ा था। ये संकट है विकलांगों के, फिर भी आनंद में रहता है। तब पढ़ता हूं कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले। पूनम जी सुनना, लंगड़ा आदमी राह चलती महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। हाँ। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है। उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है, उस वक्त हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और तो और
बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 75% छूट। ट्रेन में जाओ तो बिल्कुल फ्री, साथ में एक अटेंडेंट और फ्री। ये विनीत चौहान मेरे को दूर दूर कवि सम्मेलन में ले जाता है। आदि यात्रा मेरे कोटे से ही करता है। अच्छा, ये विकलांग भी कई तरीके से, एक आंख से अंधा विकलांग, एक कान से बहरा विकलांग, एक पैर से लंगड़ा विकलांग, एक विकलांग होता है वो हकला करके बोलने वाला, वो बड़ी मस्ती देता है। एक क्रिकेट की टीम में कैप्टन फंस गया, मैच रेफरी कहा तेरे को हेड चाहिए हेड मांगना, टेल चाहिए टेल मांगना, मैं सिक्का उछाल रहा हूँ। उसने जो ही सिक्का उछाला तो वो बोला हाँ 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 यही। ये आनंद है विकलांगों का, ये मस्ती है हम लोगों की। वो एक विमान के अंदर यांत्रिक खराबी आ गई, एयर होस्टेज ने कहा सभी यात्री लोग अपने अपने पैराशूट संभाले, इमरजेंसी गेट की तरफ जाए, अपने मन में 10 गिने और कूद जाए। तब वहां भी एक ऐसा फंसा हुआ, बोला मैडम एक बार फिर से समझाओ। एयर होस्टेज ने कहा तू 10 तक मत गिनना, तू 3 में ही कूद जाना। हानि तो तेरी फाइल नहीं सड़क जाएगी। ये आनंद है विकलांगों का। वो एक गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने 10,000 गीता छपवा दी, 10,000 उसके पास में पहले से पड़ी हुई, वो बिक नहीं रही, उसने अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया। कोई भी बेरोजगार नौजवान युवक कमीशन के आधार पर आकर गीता बेच के व्यापार प्राप्त करे, तो वहाँ 300-400 लोगों की लाइन लगी हुई। उसमें एक 16वें नंबर पर हकला फंसा हुआ, वो भी बोला मैं भी गीता बेचूंगा। मैनेजर ने कहा इनसे नहीं बिक रही, तू कैसे बेचेगा? वो बोला नहीं पूरी गारंटी के साथ। तो मैनेजर ने उसको 50 गीता दे दी। वो फटाफट शहर के अंदर गया, शाम को 3 बजे इंटरव्यू खत्म हो नहीं और वापस आ गया, बोला 50 और दो। मैनेजर ने कहा यार चल तेरी तनख्वाह दुगुनी, तेरी नौकरी पक्की, पर पहले ये बता तेने इतनी जल्दी बेची कैसे? वो बोला कुछ नहीं, घर घर गया, घंटी दबाई, दरवाजा खुला, मैंने कहा ये गीता है, खरीद रहा है कि पढ़ के सुनाऊं? तालियां मिल के बजा रहे हो कि पढ़ के सुनाओ? सुना ही रहा है। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूं, 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूं, 1 रुपया 2 रुपया। मैं एक बस में ऐसे ही कर रहा था, एक आदमी ने मेरे हाथ में 5 का सिक्का रखा, मैंने उसको ऊपर से नीचे 5 का सिक्का रखा, मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा यार भाई साहब पहले तो आप 20 देते थे। वो बोला यार कुछ नहीं, मैं कुंवारा था तब 20 देता था, मेरी शादी हो गई इसलिए मैं तेरे को फिर 15 देने लगा, फिर मेरे 1 बच्चा हो गया 10 दिए, अब मेरे 2 बच्चे हो गए इसलिए 5 दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे पैसे से ही घर चला रही है। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ, 1 रुपया 2 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है, उसमें उसके बाप का क्या जाता है। इसलिए लंगड़े होने पर समझे न जरा अपमान। वाह। और इस एक पंक्ति पर अगर खुद पर व्यंग करके विकृति को आकृति में बदलने का काम किया, तब पूरे सदन की इस एक पंक्ति पर तालियां चाहता हूं। एक पंक्ति पढ़ता हूं, और जब ये एक पंक्ति इसलिए पढ़नी पड़ती है कि जब पुलवामा के अंदर हमारे कितने सैनिक शहीद हो जाते हो, जब गैस के सिलेंडर के भाव आसमान छू जाते हो, जब डीजल के भाव आसमान छू जाते हो, बेरोजगारों को जब रोजगार नहीं मिल पाता, तब एक पंक्ति पढ़ता हूं इस काकरौली की सरजमीन पर, कोई हाथ खामोश नहीं रहे कि इसलिए लंगड़े होने पर समझे न जरा अपमान
क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, बहुत अच्छे। क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। वाह, वाह। बहुत